फिर स्वागत है अवनी जीवन फाउंडेशन। आकाश त्यागी और आशु त्यागी जिन्होंने बहुत मेहनत से इस सेंटर को इस्टेब्लिश किया है। और दोस्तों आज फिर बात करेंगे हम नशेबाजी को लेकर कि हम बार बार नशा छोड़ते हैं और बार बार हम फंस जाते हैं नशे में। तो देखिए जीवन तो जीवन है तो जीवन में कुछ चीज़ें हमारे मुताबिक भी होंगी और कुछ चीज़ें हमारे मुताबिक। अब अगर हमारे मुताबिक हो जाती हैं चीज़ें तो भी मुझे ठीक रहना है। मतलब एक अच्छा इंसान, कैसा इंसान? ऐसा नहीं कि एक ऐसा इंसान जो अपनी जान का दुश्मन बन गया है। मेरे साथ चाहे चीजें मेरे मुताबिक जीवन में ना हो तो भी क्या मुझे अपनी जान का दुश्मन बन जाना चाहिए? चाहे लोग मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। एक आदमी आया, उसने मेरे ऊपर कीचड़ की बाल्टी फेंक दी। दो चीजें हैं, या तो मैं लड़ाई करूं और या तो मैं घर जाके नहा धो के दोबारा से अपने कपड़े और साफ सुथरा हो जाऊं। दोनों ही चीजें आप, और दोनों ही आपके हाथ में। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? दोनों ही चीजें दूसरे के हाथ में। विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों में। यार देखिए संसार में तीन ही चीजें, चौथी है ही नहीं। जहां पर हम जीते हैं, जहां पर हम तीन क्या क्या हैं? भूतकाल क्या है? और क्या है? वर्तमान काल। और क्या है? और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तीन ही ऐसी चीजें हैं मेरे जीवन में जिसके साथ मैं चल रहा हूं। अब ये मेरी विजडम है, मेरी सद्बुद्धि है। जो लोग नशा करते हैं ये अपनी विजडम खो बैठते हैं। क्या खो बैठते हैं? विजडम मतलब, विजडम का मतलब सद्बुद्धि। हमारी प्रार्थना है ना, हे प्रभु मुझे इतनी आत्म शांति दो उन परिस्थितियों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल सही में नहीं बदल सकता। मैं बहुत सारी चीजें, मेरी बीवी मुझसे बात करना नहीं चाहती तो मैं बीवी को ना बदलूं? सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? मैं लग गया बीवी को बदलने में। अगर मैं नशा करूंगा तो मेरी बीवी बदल, भाई साहब वो क्यों बदलेगी? वो तो कहेगी अच्छा ठीक है तू ये कर और मैं। घर वाले बोलेंगे ठीक है तू अपनी जिंदगी जी। मैंने बताया ना आपको कि एक आदमी है सामने से कीचड़ की बाल्टी लेके आ रहा है, बाल्टी मेरे ऊपर फेंक दी। उसकी बुराई को अपना बुराई ना बनाएं। उसमें तो बुराई है, उसमें बुराई, उसकी कहानी है ये, उसकी जिंदगी है ये, उसकी पर्सनैलिटी है ये, उसकी सोच है ये, उसकी समझ है ये कि दूसरों को तंग करो। हमने क्या किया, उसकी इस हरकत से लठ उठाया और उसके खोपड़े पे, अरे भाई साहब उसकी बुराई को हमने खुद ले लिया। अब परिणाम उसको मिलेगा, डंडा मारने का मुझे मिलेगा। आप ये कहोगे नहीं जी इसने मेरे पे कीचड़ डाली थी तो पुलिस वालों मुझे माफ कर दो, जेल मत भेजो, कह दोगे? नहीं, आप ये कहोगे नहीं जी इसने पहले मेरे ऊपर, आदमी यही कह रहा है, आदमी की ऐसी थी, उसकी कहानी ऐसी थी, उसकी पर्सनैलिटी सोच ऐसी थी, मैंने क्या किया, डंडा लेके उसके।
क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी कोई गलती तो इसने की है। आपने उसके लट क्यों मार दिया, क्यों उससे बहस करी, क्यों उससे लड़ाई करी? क्योंकि आपको ये लग रहा था मैं तो मेरा अधिकार बनता है इसके सर में डंडा। अब बताइए आप, सर में डंडा बांधने का अधिकार बनता है नहीं बनता है? बनता है। अरे भाई साहब, फिर तुम्हें जेल भेजने का भी अधिकार बनता पुलिस का। फिर ये मत कहना कि मेरी बीवी मेरी बात नहीं मान रही थी इसलिए मैंने इसका मर्डर। पुलिस नहीं मानेगी, कहेगी ठीक है मर्डर कर दिया ना, अब जेल जाओ, अब बाकी जिंदगी कि नहीं मेरी बीवी मेरी बात नहीं मान रही थी, गलती मेरी। देखिए, उसका तो जीवन जैसा है, जो है जो गलती कर रहा है, उनकी गलतियों को अपने सर पे मत लादो मत। एक नशा करने वाला दूसरों की गलतियों को अपने सर के ऊपर लाद लेता है और तर्क ये देता है कि मैं अपनी जगह, उसने कीचड़ फेंकी, दो बातें कर सकते हो आप। हमारी आत्म शांति प्रार्थना, हमारे 12 कदमों की आत्म शांति प्रार्थना ये कहती है कि विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो कि मैं दोनों में, मैं शराब नहीं पी सकता क्योंकि मेरी बॉडी की संरचना ऐसी, हर आदमी हर चीज को पचा नहीं सकता संसार में। कईयों को लौकी से प्रॉब्लम है, कईयों को तोरी से प्रॉब्लम है, कईयों को अंडे से प्रॉब्लम है, कईयों को तिल से प्रॉब्लम है, कईयों को, मतलब हर चीज से कुछ ना कुछ हो सकती है प्रॉब्लम, चाहे वो कुदरती है। हमारी बॉडी, हमारी जो शारीरिक संरचना है वो हमको समझा देती है। कई बार आदमी अंडा खाता है, उसके ऊपर मुंह पे दाने दाने हो जाते हैं, हो सकता है 1-2 बार में उसको समझना है कि क्यों हो रहा है, लेकिन चौथी 5वीं बार में उसको समझ आ जाता है कि मेरे मुंह पे जो दाने होते हैं वो, तो वो क्या करता है, अंडे से। लेकिन शराब पीने वाले, पता लग गया मैं बर्बाद हो रहा हूं, तबाह हो रहा हूं, मेरा घर सब बर्बाद हो रहा है, काम धंधा बिजनेस इज्जत मान मर्यादा, फिर भी वो जारी रखता है, वो नहीं मानता। वो दारू पीऊंगा जरूर चाहे, दारू पीऊंगा जरूर चाहे बीवी। अरे भाई साहब, उसको ठीक करना है, मुझे अपनी जिंदगी देखनी है। सब लोग जो भी दुनिया में आए हैं अपना अपना जीवन जीने आए हैं, हम दूसरे के लिए मर नहीं सकते। ये भगवान को नाराज करने जैसा है कि मेरी बीवी नदी में कूद गई, अब मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैं भी समुद्र में। अरे भाई साहब, इसने सद्बुद्धि का इस्तेमाल किया, बेवकूफ़ी का इस्तेमाल किया। हमारा प्रोग्राम ये कहता है कि हमेशा हम या तो यहां पर जी रहे होते हैं, कहां पर, मेरे साथ क्या हो गया, ये हो गया, और या तो होगा क्या, कहां पे जी रहे होते हैं, जो आया ही नहीं है, जो अभी, और पता भी नहीं आएगा या हमें पता भी नहीं है। इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, जो बीत गया हम नहीं पढ़ पाए, हम 5वीं क्लास में भागते रहे स्कूल से, अब वो दौर दोबारा, हमने अपने पिताजी की बेइज्जती कर दी, अब वो चीज़ ठीक आपके कर्मों से हो सकती है, ठीक हो सकती है, लेकिन वो जो आपने बेइज्जती कर दी वो वापस, वो एक फीलिंग, वो एहसास रहेगा, और ये आएगा नहीं, पता नहीं आएगा, ये भी हमारे हाथ में, ये कौन सा हाथ में है। अभी को जिए, अभी को एंजॉय करें, अभी के मजे लें। ऐसा ना हो अभी आप सोचते रहें भविष्य की, या मेरी मम्मी कब आएंगी, कब मुझे नशा मुक्ति केंद्र से लेके, ये भविष्य की बात है। उस चक्कर में आपने अपना अभी खराब कर लिया, अपना वर्तमान, और आप नशा मुक्त नहीं हो पाए। यही कुछ वजह हैं कि नशा करने वाला कभी दूसरे से सीखता नहीं है, कहता मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मैं सब संभाल लूंगा, सच कह रहा हूं जुड़ कह रहा हूं, इसीलिए उसका नशा कभी, अगर आप
12 कदमों का प्रोग्राम करने को तैयार है, मीटिंग में जाने को तैयार है, मेंबर्स की स्पॉन्सर बनाने को तैयार हैं। किसी मेंबर को बनाओ स्पॉन्सर, मीटिंग में जाओ, सब समझ में आ जाएगा किसका साथ पकड़ना है, किसका